कुछ लोगों का कहना है कि भूत आने पर हवा ठंडी हो जाती है। क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या इसके पीछे कोई सच्चाई है? क्या कोई अदृश्य ऊर्जा हवा से गर्मी खींच लेती है? हम इस घटना का वैज्ञानिक तरीके से पता लगाने की कोशिश करेंगे। हम तापमान में होने वाले बदलाव को मापने के लिए संवेदनशील उपकरणों का उपयोग करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि क्या भूत आने पर हवा सच में ठंडी होती है या नहीं। भानगढ़ किले जैसी प्रेतबाधित जगहों पर लोगों ने बिना किसी हवा के ठंडी जगह महसूस की है। यह घटना बताती है कि आसपास के वातावरण की तुलना में कुछ क्षेत्रों में तापमान कम होता है। ठंडी जगहें अक्सर बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक तापमान में गिरावट के रूप में महसूस होती हैं। ठंडी जगहों की घटना का कारण पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन इसके लिए कई सिद्धांतों का प्रस्ताव किया गया है। डो हिल में भी कुछ जगहों पर असामान्य ठंडक महसूस की गई है। क्या यह ठंडक उस जगह की विशेष परिस्थितियों के कारण है? यह जानना जरूरी है कि क्या यह किसी भौगोलिक या पर्यावरणीय कारण से है। आगे की जांच से ही पता चलेगा कि इस ठंडक का असली कारण क्या है। हैम्पटन कोर्ट पैलेस में भी इसी तरह की भावनाएं महसूस होती हैं। क्या इन सभी जगहों में कुछ समानता है? यह सवाल उठता है कि क्या कुछ स्थान विशेष रूप से भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करते हैं, या क्या यह सिर्फ एक संयोग है कि कुछ स्थानों पर एक समान भावनाएं महसूस होती हैं। भौतिक विज्ञान के अनुसार हवा के दबाव में बदलाव से तापमान गिर सकता है। हवा में नमी की मात्रा में बदलाव से भी तापमान गिर सकता है। हवा के प्रवाह में बदलाव भी तापमान को प्रभावित कर सकता है। ये कारक तापमान में गिरावट का कारण बन सकते हैं। लेकिन क्या ये सभी कारक ठंडी जगहों की व्याख्या करते हैं? ठंडी जगहों के पीछे अन्य कारण भी हो सकते हैं। कुछ कोल्ड स्पॉट्स विज्ञान के दायरे से बाहर चले जाते हैं। विज्ञान में कोल्ड स्पॉट्स उन क्षेत्रों को संदर्भित करते हैं जहां हमारी समझ अभी भी अधूरी है। ये अज्ञात क्षेत्र वैज्ञानिक जांच के लिए चुनौतियां पेश करते हैं। इन कोल्ड स्पॉट्स को समझने के लिए नए दृष्टिकोण और सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। भूत शिकारी एक कमरे में तापमान में बदलाव की निगरानी कर रहे हैं। एक इंफ्रारेड थर्मामीटर का उपयोग तापमान के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की जाती है। तापमान में गिरावट के साथ एक मानव आकार का थर्मल रूप दिखाई देता है। यह थर्मल रूप कुछ सेकंड के लिए बना रहता है। यह घटना भूत शिकारियों द्वारा दर्ज की जाती है। इंफ्रारेड विजन में कुछ ऐसा प्रतीत होता है जो मौजूद है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। यह अस्पष्ट उपस्थिति रात में मानव आकार की तरह दिखती है। यह स्पष्ट है कि यह सिर्फ एक रीडिंग त्रुटि है या कुछ और। इंफ्रारेड तकनीक से अदृश्य आकार का पता चलता है। अतिरिक्त जांच से इस विसंगति की प्रकृति का पता चल सकता है। विज्ञान के अनुसार इंफ्रासाउंड और विद्युत चुंबकीय तरंगें भ्रम पैदा कर सकती हैं। इंफ्रासाउंड, जो कि कम आवृत्ति की ध्वनि है, शरीर में कंपन पैदा करती है। ये कंपन डर और अस्पष्टता की अनुभूति करवा सकती हैं, जिससे भ्रम का एहसास होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, जैसे कि रेडियो तरंगे, दिमाग को प्रभावित कर सकती हैं। यह दिमाग में इलेक्ट्रिकल गतिविधि को बदलकर धारणा और वास्तविकता के बीच अंतर को कम कर सकती हैं, जिससे भ्रम होता है। क्या यह भ्रम केवल दिमाग में होता है या ऊर्जा वास्तविकता में भी मौजूद होती है? यह दृश्य धारणा और वास्तविकता के बीच संबंध को दर्शाता है। दिमाग की दृश्य प्रसंस्करण क्षमताओं की जांच की जा रही है। यह भ्रम की प्रकृति और ऊर्जा की वास्तविकता के बारे में सवाल उठाता है। हॉन्टेड जगहों में एक आम पैटर्न तापमान में गिरावट है। यह घटना कई भूतिया कहानियों और अनुभवों में रिपोर्ट की गई है। तापमान में अचानक गिरावट को अक्सर अलौकिक उपस्थिति का संकेत माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भूत ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जिससे तापमान गिरता है। हालांकि यह घटना अभी भी रहस्यमय और बहस का विषय बनी हुई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम स्पाइक भी एक सामान्य संकेतक है। यह एक अचानक और तीव्र विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि को दर्शाता है। यह माना जाता है कि यह घटना भूतिया गतिविधि से जुड़ी हो सकती है। ईएम स्पाइक को मापने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग किया जाता है। हालांकि ईएम स्पाइक के अन्य प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, इसलिए इसकी पुष्टि के लिए अन्य संकेतों के साथ इसकी जांच की जानी चाहिए। भूतिया जगहों पर अक्सर एक अदृश्य उपस्थिति महसूस होती है। यह उपस्थिति शारीरिक रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन इसकी मौजूदगी को महसूस किया जा सकता है। यह एहसास डरावना और रहस्यमय हो सकता है। आवृत्ति विजुअलाइजेशन आयामों को समझने का एक तरीका है। यह विचार आयामों की आवृत्तियों को दृश्य रूप से दर्शाने पर आधारित है। एक आयाम की आवृत्ति को अचानक ठंडी हवा के रूप में अनुभव किया जा सकता है। यह एक अलग आयाम की आवृत्ति को छूने का एक रूपक है। यह अवधारणा आयामों के बीच संभावित अंतर संबंधों का सुझाव देती है। आवृत्ति विजुअलाइजेशन आयामों की हमारी समझ को समृद्ध कर सकता है। कुछ लोगों के अनुसार जब कैमरा बंद होता है तो तापमान सामान्य हो जाता है। यह धारणा कैमरे के संचालन और तापमान पर उसके प्रभाव के बारे में बात करती है। इस विचार के अनुसार कैमरे के बंद होने से तापमान में कमी आती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सिर्फ कुछ लोगों का मानना है।
मान लीजिए कि कोई एंटिटी केवल रिकॉर्ड होने से बच रही है। क्या यह संभव है कि कोई इकाई रिकॉर्डिंग से बचने की कोशिश कर रही है? यह विचार किसी इकाई के व्यवहार में एक जानबूझकर पैटर्न का सुझाव देता है। यह रिकॉर्डिंग से बचने के लिए डिजाइन किए गए तंत्र को लागू करने का संकेत दे सकता है। इस तरह के परिहार में उन्नत तकनीक या रणनीतिक युद्धाभ्यास शामिल हो सकते हैं। यह व्यवहार इकाई के अस्तित्व को छिपाने या गलत जानकारी देने का प्रयास कर सकता है। सैद्धांतिक भौतिकी में विज्ञान की विफलता का सवाल एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है। कुछ का तर्क है कि ब्रह्मांड की कुछ घटनाओं को समझाने में असमर्थता विज्ञान की सीमाओं को उजागर करती है। दूसरों का मानना है कि यह केवल हमारी वर्तमान समझ में एक अंतर है, न कि विज्ञान की अंतर्निहित विफलता। विज्ञान की विफलता की धारणा इस बात पर निर्भर करती है कि सफलता को कैसे परिभाषित किया जाता है। क्या यह हर चीज को पूरी तरह से समझाने की क्षमता है या लगातार ज्ञान और समझ में सुधार करने की क्षमता है? वैकल्पिक आयाम सिद्धांत वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती देता है। यह सुझाव देता है कि हम ब्रह्मांड को गलत आयाम में देख रहे हैं। यह सिद्धांत अन्य आयामों के अस्तित्व की संभावना पर विचार करता है। इन आयामों में वास्तविकता हमारी अपनी वास्तविकता से बहुत अलग हो सकती है। टिप्पणी अनुभाग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां उपयोगकर्ता अपनी राय और विचार व्यक्त कर सकते हैं। यह बातचीत और चर्चा को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। उपयोगकर्ता विभिन्न विषयों पर अपनी टिप्पणियां और सिद्धांत साझा कर सकते हैं। यह एक समुदाय बनाने और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने में मदद करता है। टिप्पणी अनुभाग में उपयोगकर्ता सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को अपने विचारों को रचनात्मक और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और आवेन का अनुसरण करें, एक ऐसा स्थान जहां हम रहस्य की हर परत को उधेड़ते हैं। हम सच्चाई की खोज में समर्पित हैं और अवेन के साथ रहस्य और खोज की यात्रा में शामिल हो। सत्य को उजागर करने के लिए हमारे साथ जुड़े। ठंडी हवा का एहसास तब होता है जब हवा हमारी त्वचा से टकराती है। हवा के अणु हमारी त्वचा से टकराकर उसकी गर्मी को अपने साथ ले जाते हैं। इस प्रक्रिया में हमारी त्वचा से गर्मी कम होने के कारण हमें ठंडक का एहसास होता है। यह ठंडक का एहसास हवा की रफ्तार पर भी निर्भर करता है। तेज हवा ज्यादा गर्मी ले जाती है, इसलिए ज्यादा ठंडी लगती है। इस तरह ठंडी हवा का एहसास त्वचा से गर्मी के हस्तांतरण और हवा की गति पर निर्भर करता है। ईएमएफ मीटर रीडिंग को इंटरप्रेट करने के लिए मीटर के प्रकार को समझना महत्वपूर्ण है। विभिन्न मीटर विभिन्न आवृत्तियों और प्रकार के ईएमएफ को मापते हैं। रीडिंग को इंटरप्रेट करते समय पृष्ठभूमि के स्तर को ध्यान में रखना आवश्यक है। उच्च रीडिंग संभावित ईएमएफ स्रोतों की उपस्थिति का संकेत दे सकती है। रीडिंग की तुलना अनुशंसित सुरक्षा मानकों से करना सुरक्षित स्तरों का आकलन करने में मदद करता है। थर्मल इमेजिंग एक तकनीक है जो वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित गर्मी का पता लगाती है। यह तकनीक इंफ्रारेड विकिरण को दृश्यमान छवियों में परिवर्तित करती है। थर्मल इमेजिंग कैमरे तापमान के अंतरों को दर्शाते हैं। गर्म वस्तुएं छवियों में चमकीली दिखाई देती हैं, जबकि ठंडी वस्तुएं गहरी दिखाई देती हैं। इसका उपयोग निरीक्षण, सुरक्षा और चिकित्सा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में होता है। वैज्ञानिक संशयवाद तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर विश्वास करने का एक तरीका है। यह बिना प्रमाण के दावों को स्वीकार करने से बचाता है। वैज्ञानिक संदेहवाद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें गलत या भ्रामक जानकारी से बचाता है। यह हमें आलोचनात्मक रूप से सोचने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। वैज्ञानिक संदेहवाद वैज्ञानिक खोज और प्रगति के लिए आवश्यक है। यह सवाल उठाया गया है कि क्या भूत हवा को ठंडा करते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर अभी भी विचार किया जा रहा है। इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं है। भूत और उनके प्रभावों के बारे में कई तरह के विश्वास मौजूद हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है।